मान लीजिए कि आपने विदेश में 10-15 साल नौकरी की, हर महीने मेहनत की कमाई से कुछ पैसे इंडिया भेजे, परिवार की सलाह पर एक फ्लैट भी खरीदा, फिर एक प्लॉट भी लिया और सोचा कि ये प्रॉपर्टी ही आपके फ्यूचर की सबसे बड़ी सुरक्षा होने वाली है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि बड़ी संख्या में एनआरआई खुद अपनी भारतीय प्रॉपर्टी को बेचने की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? और इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि करीब हर 2 में से 1 एनआरआई प्रॉपर्टी ओनर अब अपनी प्रॉपर्टी बेचने पर विचार कर रहा है, जबकि हर 4 साल में एक अगले 6 महीने के अंदर एग्जिट करने की योजना बना रहा है। आखिर ऐसा क्या बदल गया है कि क्या इंडिया का जो रियल एस्टेट है वो कमज़ोर पड़ गया है या फिर एनआरआई की सोच बदल चुकी है? आज की इस वीडियो में हम इसी सब सवालों का जवाब ढूंढेंगे और आपको समझाएंगे कि आखिर किन चीज़ों के लिए प्रिकॉशंस लेनी है। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेकेट पर। रिसेंटली एनआरआई प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट को लेकर एक बड़ा संकेत सामने आया है। करीब 46 एनआरआई प्रॉपर्टी ओनर भारत में अपनी कुछ या पूरी प्रॉपर्टी बेचने पर विचार कर रहे हैं। वहीं लगभग 26% लोग अगले 6 मंथ के अंदर अपनी प्रॉपर्टी बेचने की योजना बना रहे हैं। पहली नज़र में ये आंकड़े सुनकर ऐसा लग रहा था कि शायद एनआरआई अब भारत में निवेश नहीं करना चाहते। लेकिन अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो ये पूरी कहानी जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि क्या इसका मतलब ये है कि एनआरआई भारत छोड़ रहे हैं या भारत का प्रॉपर्टी मार्केट अब पहले जैसा नहीं रहा? तो जवाब है नहीं, क्योंकि यहाँ कहानी प्रॉपर्टी बेचने की कम और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बदलने की ज़्यादा है। दरअसल पहले ज़्यादातर एनआरआई अपनी बचत का बड़ा हिस्सा भारत में घर, फ्लैट या ज़मीन खरीदने में लगाते थे। उनका मानना था कि प्रॉपर्टी सबसे सुरक्षित निवेश है। लेकिन अब नई जो यंग जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है एनआरआई का, उनका नज़रिया बदल चुका है। वो चाहते हैं कि उनका पैसा सिर्फ एक जगह ना फंसा रहे, बल्कि इसलिए अब वो कई कुछ प्रॉपर्टीज बेचकर पैसा अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, इंटरनेशनल फंड्स, कमर्शियल असिस्ट या फिर दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। आसान भाषा में कहें तो एनआरआई सिर्फ प्रॉपर्टी ओनर नहीं बनना चाहते, बल्कि स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। अब यहाँ एक और दिलचस्प सवाल आता है कि अगर लोग प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो आखिर उस पैसे का करेंगे क्या? तो ये भी हम आपको समझाते हैं। ज़्यादातर एनआरआई का मकसद भारत से पैसा निकालना नहीं, बल्कि अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बैलेंस करना है। यानी अगर किसी के पास 3 से 4 प्रॉपर्टी है और उनमें से कोई अच्छा रिटर्न नहीं दे रही है, तो वो उसे बेचकर वो पैसा उस जगह लगाना चाहते हैं जहां उन्हें बेटर ग्रोथ की उम्मीद हो। इसे फाइनेंशियल लैंग्वेज में समझें तो इसे डाइवर्सिफिकेशन कहा जाता है। यानी सारे अंडे एक ही टोकरी में रखने के बजाय अलग अलग टोकरी में रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको अच्छा रिटर्न मिल सके। एक और वजह भी सामने आई है कि कई एनआरआई अब सिर्फ कैपिटल अप्रिशिएशन यानी प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ने का इंतजार नहीं कर रहे हैं। वो ऐसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां पैसा ज़्यादा तेजी से ग्रो कर सके, लिक्विडिटी बेटर हो और ज़रूरत पड़ने पर आसानी से पैसों का इस्तेमाल किया जा सके। यही कारण है कि अब इन्वेस्टमेंट का फोकस सिर्फ प्रॉपर्टी से हटकर पूरे फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ जा रहा है। लेकिन यहाँ एक बात समझना काफ़ी ज़रूरी है। इस रिपोर्ट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इंडिया का रियल स्टेट मार्केट कमज़ोर हो रहा है। इंडिया आज भी दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ते हुए प्रॉपर्टी मार्केट में शामिल है। बड़े शहरों में हाउसिंग डिमांड बनी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से विकसित हो रहा है। एनआरआई तो आज भी भारत को एक मजबूत इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन मानते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले जहां लोग बिना सोचे समझे दूसरी या तीसरी प्रॉपर्टी खरीद लेते थे, अब वो रिटर्न, लोकेशन, रेंटल इनकम और फ्यूचर ग्रोथ को ध्यान में रखकर ही फैसला लेना चाहते हैं। अब आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आप भी एनआरआई हैं तो क्या आपको भी अपनी प्रॉपर्टी बेच देनी चाहिए? तो इसका जवाब है कि नहीं, बल्कि आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को देखना चाहिए। अगर आप आने वाले समय में इंडिया वापस आने का प्लान कर रहे हैं, यहाँ रहने का प्लान कर रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी आपके लिए सही इन्वेस्टमेंट हो सकती है। और अगर आपको इनकम मिल रहा है तो आपको बेचने की जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी कई सालों से पड़ी है, खर्च बढ़ रहा है, रिटर्न नहीं दे रहा है, तो उसकी दोबारा से समीक्षा ज़रूर करनी चाहिए। यानी ये फैसला ट्रेंड देखकर नहीं, बल्कि अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को देखकर ही आपको लेना चाहिए। और यही इस पूरी खबर का सबसे बड़ा सबक है कि आज की दुनिया में सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी नहीं है, बल्कि समय समय पर अपने निवेश की समीक्षा करना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो इन्वेस्टमेंट 5 साल पहले सही था, ज़रूरी नहीं है कि आज भी वही सबसे बेटर
विकल्प हो आपके लिए। इसलिए अगर आप विदेश में रहते हैं और भारत में प्रॉपर्टी रखते हैं तो समय निकाल कर अपने पोर्टफोलियो को ज़रूर चेक करें कि क्या आपको भी कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है या फिर नहीं है, या फिर आपको यही प्रॉपर्टी रखनी है। तो इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि एनआरआई भारत से दूर नहीं जा रहे बल्कि अपने इन्वेस्टमेंट को पहले से ज़्यादा समझदारी के साथ मैनेज कर रहे हैं। प्रॉपर्टी आज भी उनके लिए पोर्टफोलियो का अहम हिस्सा है, लेकिन अब वो अकेला विकल्प नहीं रह गया। आने वाले समय में शायद हम एनआरआई इन्वेस्टमेंट की यही नई सोच और ज़्यादा देखने वाले हैं। क्योंकि आपका इस पूरे मामले पर क्या ख्याल है? अगर आप भी एनआरआई हैं तो क्या भारत की प्रॉपर्टी आपके पास रखते हैं या फिर उसे बेचकर अलग-अलग जगह पर इन्वेस्ट करते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी काम की लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।